श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज हम महाशिव पुराण, जो कि 18 पुराणों में सिर्फ 2 पुराण हैं जो जिनके आगे श्री महापुराण लिखा गया है, और जो चौथा पुराण है 18 पुराणों में, उसका सार आज शिवरात्रि के दिन हम आज इसका चर्चा करेंगे। वैसे तो महाशिव पुराण भगवान शंकर ने अपने मुख से कहा है कि ये मेरा ही स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है, तो इस प्रकार से इसका आज हम पाठ करते हैं। और अभी आज से कुछ युग पहले या कुछ समय पहले इसमें 12 संहिताएं होती थी, लेकिन अब आजकल 7 संहिताओं का ही हमें मिलती हैं, और उन 7 संहिताओं से ही का ही आज हम वर्णन करेंगे। तो ये शिव पुराण की जो पहली संहिता है वो है विद्येश्वर संहिता। दूसरी रुद्र संहिता है। जो रुद्र संहिता है उसके 5 भाग हैं। 5 भाग हैं उसके: सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। तीसरी संहिता शतरुद्र संहिता है। चौथी संहिता कोटि रुद्र संहिता है। 5वीं उमा संहिता है। 6ठी कैलाश संहिता है, और 7वीं अंतिम जो वायव्य संहिता है जिसके 2 भाग हैं। तो इनमें लगभग 24,000 श्लोक हैं। हम इसका सारातिसार आज के दिन, बहुत विशेष दिन है, तो आज इसका हम वर्णन करेंगे। और सबसे पहले महाशिव पुराण में प्राचीन परिपाटी है। इसका जो महात्म, इसका महात्म्य है जो है, उसके 7 भाग हैं। पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आइए भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो इसके 7 जो भाग हैं महात्म्य गए, मैंने पहले इसका 7 भागों का वीडियो डाला हुआ है। मैं उसका लिंक भी आप दे दूंगा। उसमें काफी इसको डिटेल में मैंने बोला है। आज मैं संक्षिप्त करूंगा, क्योंकि आज मैं आपको सारा महाशिव पुराण पूरे का कथा सार करने का विचार है, और बाकी जैसे भगवान शंकर करें। तो एक बार की बात है, महात्म्य मैं शुरू कर रहा हूं। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, रोमर्शन सूत जी के, आप ये बताइए कि ये जो सदाचार है, भगवान की भक्ति है, विवेक है, इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, और साधु पुरुष जो काम, क्रोध आदि लोभ जो हैं, इन विकारों को कैसे शमन करते हैं। ऐसा कोई साधन बताइए जो परमानेंट हो, शाश्वत हो, पहले से चला हुआ हो, आज भी प्रासंगिक हो, कल्याणकारी हो, परम मंगलकारी हो। वह साधन ऐसा हो जिससे जल्दी से जल्दी बात बन जाए, शीघ्र अनुष्ठान का आप बताइए। तो उस समय उन्होंने सूत जी ने कहा कि देखो, सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है और भगवान शंकर को जो प्रसन्न करने वाला है, संतुष्ट करने वाला है, वो
उसकी मैं आज आपको उत्तम शिव पुराण का वर्णन करता हूं। वैसे तो ये शिव पुराण साक्षात शिव ने पहले खुद ही सुनाया है, और फिर मैंने अपने गुरुदेव व्यास जी से ने इसको संत कुमार मुनि जी से सुना, जो कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो है उनमें से हैं। और इसको सूत जी कह रहे हैं उनको, शौनक जी को, ये शिव का वांगमय स्वरूप, वांगमय मतलब जो उनका शब्द रूपी, भगवान शंकर का जो शब्द रूपी स्वरूप है, इसको सुनना चाहिए। और इसमें शिव पुराण सुनने से पापों से मुक्त हो जाता है, शिव लोक को प्राप्ति हो जाती है। देखिए कितना सरल हमारे महात्माओं ने इसका वर्णन किया है। अब शिव पुराण का श्रवण कर लें या भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन कर लें, दोनों कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले हैं। पुराण श्रवणम शंभुर नाम संकीर्तनम तथा कल्प दुर्मम फलम, कल्प वृक्ष जैसा उनका फल होता है। सम्यंग मनुष्यानाम न संशय, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। और जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है, इसको बड़े भाव से, आपको भक्ति ज्ञान वैराग्य सबसे आप संपन्न हो जाएंगे। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है वह तीर्थ रूपी है। तो इस समय हम तीर्थ में बैठे हैं, सारे तीर्थ लेकर बैठे हैं। तो इसमें शिव पुराण की महिमा में जो दो, हमारे पुराण का मतलब जो पुराना, तो पुराण में इतिहास का वर्णन आता है। इतिहास के दृष्टांत से जो सूत्र है, जो सिद्धांत है, वो समझाया जाता है। इसमें 2 उदाहरण आएंगे। एक देवराज नामक ब्राह्मण का आएगा, जो कि बहुत दुराचारी था, दुष्ट था, वैश्यगामी था। और दूसरा चंचुला नामक स्त्री और उसके बिंदुक पति का आएगा। ये दोनों ही महा पापी थे, और इनका इसमें वर्णन आता है। और तो आइए उसका थोड़ा सा उसका देखें। ये मैंने, आप डिटेल में तो उसमें आप सारा देख ही लेंगे, उसमें आप पढ़ ही लेंगे सारा, जो शिव पुराण में अगर आप मेरा वो पाठ देखेंगे तो इसमें सबसे पहले जो उनका जो बिंदुक हैं उनके बारे में वर्णन आता है। देवराज के बारे में वर्णन आता है कि देवराज ब्राह्मण था, उसने सारी संध्या वगैरह सब छोड़ दी थी, ठगी करता था, पापी था, और उसने घर वाले सब छोड़ के किसी वैश्या के उसमें वो आ गया, अनुरक्त हो गया। और वो ब्राह्मण जो था, ऐसे मदिरा अगर पीता गया, नीच बन गया। प्रतिष्ठानपुर, जिसे आजकल प्रयागराज कहते हैं, वहां पर जाकर किसी मंदिर में ठहरा, वहां उसने शिव पुराण सुना। उस कथा को सुनकर वो उसका कल्याण हो गया, और वहां भगवान ने उसको, यमराज जी ने उसको शिवलोक पहुंचा दिया। तो ऐसा वहां पे शिव कथा का वर्णन आता है। ये महात्मा 2रा अध्याय है। फिर चंचुला का वर्णन आता है कि चंचुला कैसी थी, उस कितना दुरागामी थी, फिर उसको वैराग्य हो गया, उसकी कैसे सदगति होती है, उसका सारा वर्णन आता है। फिर चंचला तो मुक्त हो गई, भगवान शंकर की जो सहभागिनी धर्मनी है पार्वती मैया, उसकी वो बन गई, उनकी सखी बन गई। फिर उसने कहा कि प्रार्थना की पार्वती माँ से कि मेरे पति को भी आप, जो कि इस समय दुष्ट प्रेत योनि में है, उसको भी आप मुक्ति प्रदान करें। ये सुनकर माँ पार्वती जी ने जो है अपनी सखी की बात सुनकर पार्वती जी ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाया है, और वो जो पिशाच रूप में जो था विंध्याचल पर्वत पर, उसको तुम्बरु जो गंधर्वों में है, उन्होंने जाकर शिव कथा सुनाई है, और वो उसका कल्याण हो गया। इस प्रकार ये 5 अध्याय हैं। अब 6ठा अध्याय में श्रवण विधि, शिव पुराण को कैसे सुनना है। ये इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिव पुराण में कोई विधि सुनने की तो है, लेकिन कौन सुनेगा, चाहे वो गणेश भक्त हो, राम भक्त हो, देवी का भक्त हो, शिव का भक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, वो सब सकाम भाव एवं निष्काम भाव से कथा का श्रवण कर सकते हैं। परंतु जो लोग विष्णु और शिव में भेदभाव करते हैं, भगवान राम ने तो अपने मुख से कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं पावा।
तो ये जो भगवान के जो दिव्य जो रूप हैं, इनका आपने ये जो रूप हैं इनमें भेद नहीं करना चाहिए। अगर भेद करेंगे, बस यही शर्त है कि इन दोनों में आप भेद मत करें किया जाए, तो वो ना सुने, वो श्रवण के अधिकारी नहीं, बाकी सब अधिकारी हैं। फिर श्रोता को बताया, उसमें उन्होंने डूज एंड डोंट्स बताए हैं कि श्रोता ब्रह्मचर्य का पालन करे और पृथ्वी पर सोवे, सत्य बोले, ये जो विधि पूर्वक जो कथा करते हैं उनके लिए है, और कथा की समाप्ति के पत्तल पर भोजन करे। इस प्रकार ये श्रोता के गुण हैं, उसके क्या उसको करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स है। और फिर जो कथावाचक है, जो हमारे जैसे कथा करे, वो भी संयमी हो, उसको शास्त्रों का ज्ञान हो, शिव आराधना में तत्पर हो, दयालु हो, धैर्यशाली हो, और उसको बोलने में उसकी वक्तृत्व जो शक्ति है उससे संपन्न हो मानो। और जब तक वो अपने आसन पर बैठा है, चाहे कोई भी आ जाए, बड़े से बड़ा कोई देवता भी आ जाए, वो उस समय गुरुगद्दी पे बैठा है, वो तब तक किसी को प्रणाम ना करे। इस प्रकार विधि विधान से पालन करके अगर आप शिव पुराण का कथा करेंगे तो भोग भुक्ति मुक्ति दोनों की आपको प्राप्ति होगी। इस प्रकार ये 7 अध्यायों में शिव पुराण का महात्म्य है, और आप इसको मैं इसमें लिंक भी दे दूंगा, उसमें आप सुन सकते हैं। अब मैं आता हूं विद्येश्वर संहिता। पहली संहिता इसकी जो है वो विद्येश्वर संहिता है। विद्येश्वर संहिता के 20 अध्याय हैं, और विद्येश्वर संहिता जो है इसका मैं आपको थोड़ा क्रम बता देता हूं। इसमें अध्याय 1 से 5 में आपको, ये भी मैंने विद्येश्वर संहिता भी मैंने काफी बोली हुई है, ये भी इसमें आप देख सकते हैं। तो 1 से 5 अध्याय में पहले प्रयागराज में ये कथा हो रही है। वहां श्रुति जी से मुनि उनसे पूछते हैं साधन के कैसे पाप नाश हों, तब ये शिव पुराण का परिचय आता है। श्रवण कीर्तन मनन, इनमें कौन सा साधन श्रेष्ठ है, ये बात होती है। फिर भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु को अपने जो लिंग पूजन है, जो अपना उसका महात्म्य बताते हैं, जो कि आपको बड़ा डिटेल में उसमें मैंने बताया है कि कैसे वो एक अग्निस्तंभ खड़ा हो जाता है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु जो हैं वो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन भगवान महेश्वर जो उनका जो रूप है उसमें भगवान शंकर ये प्रतिपादन करते हैं कि जो ये शिवलिंग की पूजा जो है और साकार विग्रह की पूजा, इसका रहस्य क्या है, इसका महत्व कहा है। इसके बाद अध्याय 5 से 10 में, ये 1 से 5 है, जो आगे 6, 7, 8, 9, 10 है, उसमें ओम नमः शिवाय मंत्र, जो जिसको पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है, उसका क्या महत्व है, और ब्रह्मा विष्णु कैसे भगवान शिव की स्तुति करते हैं, और फिर वो कैसे स्तुति करके चले जाते हैं, उसका वर्णन। फिर शिवलिंग की स्थापना कैसे होती है, शिवलिंग कैसा होना चाहिए, उसके क्या लक्षण है, उसकी पूजन क्या क्या विधि है, इसके बारे में आपको बताया, उसमें विद्येश्वर संहिता में बताया जाता है। और फिर जो भगवान शंकर के जो मुख्य पुण्य क्षेत्र हैं, उनके बारे में, वहां की विशेष नदियों में जल में स्नान करने का क्या फल होता है, वो बताया जाता है। फिर ये जो सदाचार हैं, शौचाचार हैं, भस्म, भगवान शंकर की भस्म कैसे धारण करनी चाहिए, संध्या वंदन, प्रणव जप कैसे करना चाहिए, गायत्री मंत्र, दान, धनपार्जन, अग्निहोत्र, सारे आपका पूरा दिनचर्या का पूरा उसमें क्या विधि है और उससे करने से क्या महिमा उसकी है, ये बताया जाता है। फिर आगे से 10 से 15 जो अध्याय हैं, उनमें अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन है। भगवान शंकर ने 7 वरों का निर्माण किया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सबका निर्माण किया है, और उनकी देवराधना से क्या फल बनते हैं, उनके क्या व्रत हैं, सब बताया गया है। देश काल पात्र आदि का विचार किया गया। फिर देव प्रतिमाएं जो भगवान का स्वरूप है, उनकी कैसे पूजन किया जाए, प्रसाद कौन सा लगाया जाए, पूजन के लिए क्या विधि, और कौन से विशेष दिन है, कौन से वार हैं, तिथि हैं, नक्षत्र तक का बड़ा सूक्ष्म, और जो भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, इसके बारे में बड़ा वैज्ञानिक स्वरूप से इसका वर्णन किया गया। फिर ये जो प्रणव अक्षर है, ये साक्षात क्या है, ओम नमः शिवाय, ये साक्षात 6 स्वरूपों का प्रणव अक्षर जो है, ये शिवलिंग स्वरूप ही है। ओंकार, ये जो ओंकार है, ये स्थूल रूप है। ओंकार से फिर जो इसका सूक्ष्म रूप है, और इसका स्थूल रूप ओम नमः शिवाय है। इसको कैसे जपना चाहिए, इसकी महिमा क्या है, ब्रह्म के लोकों में, रुद्र के लोकों में इसका क्या इसका वर्णन है,
भगवान शंकर का क्या वैभव है और भगवान शंकर के भक्तों की कितनी महत्ता है उसके बारे में वर्णन किया। बंधन क्या है, हम बंधे हुए हैं, मोक्ष कैसे मिलता है, शिव पूजा कैसे करनी है, भस्म के कितने रूप हैं। ऐसे शिव और गुरु के शब्दों की उत्पत्ति और पार्थिव शिवलिंग जिसकी हमारे भारत में बहुत विशेषता है। भगवान राम साक्षात आप जानते ही हैं, वो हर दिन जब रहे 14 वर्ष वन में और वहां पे भी अयोध्या में भी हर दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते थे। और आपने अहल्याबाई का भी सुना है, वो भी 1.25 लाख शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। ऐसे हमारे भारत में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत महत्व है। वो सारा इसमें आपको, ये जो विद्वेश्वर संहिता है इसमें सारा आपको वर्णन मिल जाएगा। तो ये, और उन्होंने इसमें मेन ये बताया है विद्वेश्वर संहिता में कि सबसे कल्याण का उत्तम जो साधन है, सबका सार सर्वस्व जैसे माखन हो, माखन जब काढ़ लीनो, वो क्या है, वो शिव पुराण है। केवल इसके अध्ययन मात्र और शिव इसके श्रवण मात्र से कलयुग में आपको भगवान की प्राप्ति होगी। और इसके बाद जैसे मैंने बताया कि ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ, वो अग्निस्तंभ का भी आपको मैंने बता दिया। पंचाक्षर मंत्र की क्या महिमा है, वो भी आपसे अभी बात हो चुकी है सारी। फिर माँ उमा जो है जगत की माता है, भगवान शंकर जगत के पिता हैं, जो इनकी सेवा करता है वो उनके पुत्र रूप में, वो उसके माता पिता जैसे की जो संपत्ति है, कृपा है, वो नित्य बढ़ जाती है। उसको अंदर का भी ऐश्वर्य मिलता है, बाहर का भी ऐश्वर्य मिलता है। इसलिए शिवलिंग को, इनको अपने माता पिता मानकर हमें सेवा करनी चाहिए। और शिवलिंग का क्या पूजन का क्या महात्मा है, ये भी आपसे बात हो गई। तो 4 वेदों में उन्होंने ये बताया है कि लिंग, भगवान शिव लिंग का जो पूजन है, अर्चन है, इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। अगर आप शिवलिंग की पूजा कर लेंगे तो सारे सचराचर की, चर अचर सारे विश्व में कोई ऐसी वस्तु नहीं रहेगी जिसकी आप पूजा कोई शेष रह जाएगी। रुद्राक्ष धारण करने से 1/4, भस्म धारण करने से 50%, मंत्र जाप से 75% और पूजा से 100% फल मिला। इस प्रकार ये विदेश्वर संहिता आपको मैंने विशेष आपको बता दी। अब मैं रुद्र संहिता के जो 5 खंड है, पहला खंड सृष्टि खंड है, उसमें आपको लेकर चलता हूं। तो इसमें वो पूछते हैं कि आप ये बताइए, सुना है कि भगवान शंकर तो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष तुम अवधरधानी, भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंश हैं, इनकी प्राकट्य की कथा आप बताइए। तो इसमें उमा के आविर्भाव की, विवाह की कथा भी कहें और उनके ग्रस्त धर्म की लीलाओं की भी कथा कहें। तो भगवान शंकर जो है वैसे तो अजन्मा है, लेकिन उनका भी विवाह हुआ है, सारा उसके बारे में भी इसमें वर्णन आ जाता है। तो आइए, इसमें वो कहते हैं कि वो बात में ये बात निकली, सूत जी ने कहा कि जैसे आपने कहा उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा। तो उन्होंने पूछा, ऋषियों ने, महाराज ये संवाद, ये डायलॉग कब हुआ ब्रह्मा और उनके पुत्र नारद में, तो वो लीला बताइए। तो इसमें जो नारद जी को कैसे मोह हो गया उसका वर्णन आपको इसमें मिलेगा। तो नारद जी ने, एक बार है कि नारद जी जाते हैं, बड़े सुंदर गंगा के किनारे गुफा है, वहां तपस्या करते हैं। तो इंद्र जी को जब भी कोई तपस्या करे तो इंद्र जी की जो गद्दी है वो हिल जाती है, आप जानते हैं। वो जो तप है वो सहन नहीं कर पाते, क्योंकि वो तप उनकी जितनी भक्ति या जितना उनकी शक्ति है उससे ऊपर जब चले जाता है तो वो संतप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने कामदेव को भेजा है, लेकिन वहां पे महादेव के अनुग्रह से कामदेव का गर्भ चूर हो गया और नारद मुनि पर कोई प्रभाव ना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि क्योंकि और उसी आश्रम में भगवान शिव ने क्योंकि पहले तपस्या की हुई थी और वहीं पर कामदेव को बसी उस गुफा में नारद जी गए थे। लेकिन नारद जी को लगा मैं भक्त हूं, मैंने बहुत तपस्या की है, तो उन्होंने लगा मेरी कामदेव पर विजय हुई। ये सुनते ही नारद जी जो हैं वो उनको भगवान की माया से मोहित हो गया। तो इससे हमें ये समझना चाहिए, देखिए हम जब जैसे जैसे शिव पुराण या कोई भी ग्रंथ पढ़ें उससे हम सार निकाल लें कि इसमें हमारे काम की क्या वस्तु है। तो हमारी काम की इसमें यही वस्तु है कि भाई इतने बड़े नारद जी महामुनि है, को बपुरा है राम, उनको भी मोह हो जाता है। तो हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए किसी बात का भी, कि सब करने कराने वाले भगवान शिव है।
तो वो कैलाश पर्वत पर जाते हैं, वहां अपना खूब उन्होंने मसाला लगाकर अपनी विजय का वृतांत सुनाया। भगवान शंकर ने नारद जी की प्रशंसा करी और कहा, पर एक बात है नारद जी, आप ये बात कहीं भगवान विष्णु को मत बता देना। अब नारद जी को तो कहा, तो ये पता क्या भगवान शंकर ऐसा क्यों बोलते हैं, मैंने कोई गलती थोड़ी करी है। तो वो उन्होंने बड़े भगवान विष्णु के पास गए और बड़े अभिमान से उन्होंने सब बता दिया। अब भगवान शंकर ने तो इसलिए मना किया था कि भगवान जो विष्णु है मैं तो माफ कर दूंगा, वो तो पूरा ऑपरेशन करेंगे। तो नारद जी ने प्रशंसा तो की उनकी भगवान विष्णु जी ऊपर ऊपर से, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज आप तो बड़े विज्ञान राज्य से आपको काम विकार कैसे आ सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने इंतजाम कर दिया ताकि उनके मन में जो अंकुर निकल आया, कहते जब निप द इवल इन बड, जो बड होता है उसको कहते पहले ही दबा दिया जाए अंकुर को। तो नारद जी जाते हैं, माया भगवान की लीला सफर शुरू हो गया महाराज। अब क्या देखते हैं, अंदर एक सुंदर नगर है। वो नगर जो है बैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर है और वहां पे शील निधि एक कोई राजा है। ये सारी भगवान ने उस समय संरचना कर दी। उनकी बड़ी सुंदर एक कन्या है, इतनी सुंदर कन्या है कि नारद जी देखकर मोहित हो गए। और नारद जी जैसे तो जो श्रीमती उस कन्या का नाम था, तो नारद जी से प्रणाम कराया तो कहते ये मेरी पुत्री है और इसके विवाह के लिए स्वयंवर में जाने वाली है। अब जब भगवान नारद जी ने उसके हाथ देखा तो देखा इसका तो जो पति होगा वो तो नारायण सदृश होगा। तो नारद जी ने भाव है अगर मेरा विवाह हो जाए तो मैं भी अजर अमर हो जाऊं और नारायणी रूप मेरा हो जाए। तो तत्काल उन्होंने कहा कि अब मेरा रूप तो है मुनियों वाला, तो कहते अब किससे रूप लूं, कहते सबसे सुंदर तो भगवान विष्णु है। तो वो वहां जाते हैं और उनसे अपना स्वरूप मांगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, जय विद होई नाथ हित, कि जिस प्रकार से तुम्हारा हित होगा वही करूंगा। तो उन्होंने नारद जी को उन्होंने बंदर का मुख दे दिया। अब उनके शेष अंग तो अपना से स्वरूप दे दिया, 4 बाहें लगी हुई हैं और नारद जी सब रहस्य उनको नहीं पता चला कि मुंह पर बंदर का लगा हुआ है। और वो जब जो लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर में आती है, आते आते वो जब नारद दिखाते हैं, आपने देखा होगा ये बड़ा रोचक प्रसंग है, विदूषक इस प्रसंग को दिखाते हैं। तो वो जैसी आगे आगे करते हैं कि माला मेरे गले में पड़ जाए, तो उनका बानर सा मुख देती है, बंदर कुपित हो जाती है और उसी समय भगवान जो विष्णु है वो राजा का वेश धारण करके वहां आ जाते हैं और उसके गले में बाला पर माला डालकर अंतर ध्यान हो गया। नारद जी की इस मुखाकृति को किसी ने, भगवान विष्णु ने ऐसा किया था कि उनके मेरे भक्त की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, निरादर ना हो, तो किसी ने नहीं देखा। लेकिन जो भगवान शंकर के जो पार्षद है उन्होंने देख लिया, उनको दृष्टि थी और उन्होंने नारद जी का उपहास किया कि महाराज आप तो बड़े सुंदर हैं। तो उनको कहा आप जाकर अपने जल में रूप देखिए। जब नारद जी ने अपने जल में रूप देखा तो क्रोध से व्याकुल हो गए और उन्होंने शाप दे दिया, बड़ा घोर शाप दिया। वो राक्षस बन गए, आप जानते हैं वो रावण कुंभकर्ण बने। आगे उनको 3 जो शाप मिले, फिर वो जाकर अब वो और उनको गुस्सा बहुत चढ़ गया, क्रोध चढ़ गया नारद जी को और आगे से कहा मैं विष्णु भगवान को ये परम स्वतंत्र सिर पर ना कोई, इनको जाकर ठीक करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान को कि आज आपका पाला पड़ा है मुनि से। तो उन्होंने उनको शाप ये दिया कि जैसे मैं स्त्री के लिए व्याकुल हुआ हूँ, आपको भी स्त्री का वियोग दुख भोगना पड़ेगा। भगवान शंकर ने उसे अंगीकार किया और जैसे वानरों के समान आपने मेरा मुख बनाया, वह भी आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार भगवान शंकर के द्वारा ये जब उन्होंने ने अपनी जब माया को खींच लिया तो भगवान नारद जी की वही पुरानी बुद्धि आ गई और वो चरणों में गिर पड़े, त्राही माम। उस समय भगवान विष्णु ने कहा है नारद जी आप खेद मत करो, भगवान शिव कल्याण करेंगे। आपने भगवान शंकर की कहना नहीं माना, उसका ये परिणाम है। तो इसलिए भगवान शंकर का कहना मानना चाहिए। और उन्होंने उनका शतनाम स्तोत्र इसमें है दिया गया है हमारे शिव पुराण में। उस स्तोत्र का 100 नाम, भगवान शंकर के 108 नाम है, उनका जप करने से नारद जी को जो उनके मन में दुख था वो जाता गया और वो इस प्रकार से प्रसन्नचित्त हो गए। अब नारद जी घूमने लगे उसमें सब जगह। तो अब उन्होंने सब जगह जब काशीपुरी पहुंचे, फिर वह काशीपुरी से कृतार्थ हो गए, भगवान के दर्शन किए उन्होंने। फिर ब्रह्मलोक आ गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से अपने पिताजी से पूछा कि महाराज मैंने भगवान विष्णु के महात्म्य का तो मेरे को ज्ञान, वैष्णव हूँ, लेकिन मेरे को शिव तत्व का पता नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा ने उनको शिव तत्व के बारे में जो बताया है, तो भगवान उसमें कार्तिकेय जन्म जी की पहले कथा आती है। तो शिव तत्व का निरूपण ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि भगवान शिव का जो स्वरूप है बड़ा उत्कृष्ट है, अद्भुत है।
तत्सत ब्रह्म, कि जब कुछ भी नहीं था तब जो था, जिसको तत्सत ब्रह्म कहते हैं, जो सत्य कहा जाता है, वो सत्य जिसे योगी राज अपने हृदय आकाश के मंदिर में अंतर में देखते हैं, वो स्वरूप जो भीतर से एक से अनेक, उस स्वरूप को अपने जब संकल्प लिया तो वही स्वरूप जो है, वो जो मूर्ति रहित ब्रह्म पर ब्रह्म है, वही भगवान सदाशिव हैं, और सभी भगवान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। सबसे पहले भगवान शिव अपनी निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, तो उन्हीं भगवान शंकर के अपने विग्रह से एक स्वरूप भूता शक्ति प्रकट की, जो उनके अंग से अलग नहीं रहने वाली, जिनको माँ पार्वती कहते हैं। तो भगवान माँ पार्वती भी भगवान शंकर से प्रकट हुई है। तो अब इसके बाद भगवान शंकर ने अपने लिए एक शिवलोक का निर्माण किया, सांब सदाशिव। वो तो बाद की कथा है कि दिव्यदास ब्राह्मण की रीत पर, लेकिन ये जो परम निर्वाण का जो मोक्ष का स्थान है, ये भगवान शिव सांब सदाशिव का प्रकट है। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदा, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब। और हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। तो ये काशी जो है, भगवान शंकर ने पहले इसका नाम आनंदवन रखा था। विद्वान लोग, क्योंकि भगवान ने अपने इसको अपने से कभी भी मुक्त नहीं किया, अपने से कभी इसको आपसे विलग नहीं किया, चाहे प्रलय काल भी आ गया, इसीलिए इसको अविमुक्त, जो कभी भी मुक्त नहीं हुआ अब भगवान शंकर से, इसको अविमुक्त क्षत्र भी कहा जाता है। अब आगे की कथा इसमें रुद्र संहिता के सृष्टि खंड की चल रही है, अभी हम आपसे कह रहे हैं। फिर सदाशिव से नारायण का प्रकट होता है महाराज। तो नारायण से जो उन्होंने कहा कि ऐसा भगवान पार्वती ने कहा कि हम सब, आप ये जो कार्य है हम रमन करेंगे, हम तो वो रमन है, तो आप किसी को और ये सृष्टि और इस चलाने का भार दे दीजिए, ताकि हम इच्छा अनुसार काशी में रहकर विचरण करें। ऐसे कर भगवान शंकर के वाम भाग से शंकर भगवान ने 10वें अंग पर अमृत मल दिया, जिससे बहुत सुंदर एक पुरुष की उत्पत्ति हुई। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। ऐसे भगवान शंकर के वाम भाग से भगवान विष्णु की बोल विष्णु भगवान की जय। उनका निंद्र नीली के समान श्याम था, पीतांबर उनके अंगों पर 2 पीतांबर थे, और भगवान शंकर ने ही उनको विष्णु का नाम दिया और अपने श्वास मार्ग से वेदों का ज्ञान दिया। भगवान विष्णु ने दीर्घ काल तक उपासना की, और इस प्रकार उनके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी। तपस्या के प्रभाव से इतना तप किया महाराज, और नार जल में शयन करने के लिए, क्योंकि वो क्षीर सागर बन गया, उनका नाम नारायण हो गया। अब सदाशिव के ये वाम अंग से उनके निकला, और दाएं भाव से ब्रह्मा जी की प्रादुर्भाव का वर्णन आता है। तो महाराज अब नारायण जल में शयन करते हैं, उनके नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से एक बहुत सुंदर कमल प्रकट हुआ, और वो जो कमल प्रकट हुआ वो नारायण देव के नाभि कमल में जब डाल दिया, तो उसी कमल से वो ब्रह्मा जी ने बोला, ब्रह्मा जी अपने बेटे नारद को कथा कह रहे ना, कि वो मेरे उसी से मैं हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ, मेरे 4 मुख हुए, कांति लाल हुई, क्योंकि वो लाल कमल से प्रकट हुए थे। और उन्होंने बोला कि तप करो। तो इस प्रकार मैंने कहते 12 वर्ष तक खूब तप किया। उस समय मेरे पिता भगवान विष्णु प्रकट हो गए, और हम दोनों में विवाद होने लगा कि तुम श्रेष्ठ हो, क्यों श्रेष्ठ हो। मैंने उस समय किसी को देखा नहीं था, मैं कहा मैं श्रेष्ठ हूँ। तो वो ज्योतिर्मय जो स्वरूप प्रकट हुआ, जिसका हमने देश संहिता में वर्णन किया है, तो वो देखकर दोनों ने उनको प्रणाम किया है, और दोनों ने इसकी बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान शिव का उस समय वो भगवान दोनों दयालु हो गए, और उनके श्रेष्ठ से वो जो निकला ओम 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 ओम, वो जो ओम मंत्र का जो उच्चारण हुआ, इसी से भगवान ने वो शिव का वाचक अक्षर है। इसी वाचक अक्षर से आगे जो उसी समय हितकारी गायत्री मंत्र निकला, फिर उसके 8 कलाओं से युक्त नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र निकला, मृत्युंजय मंत्र निकला, चिंतामणि मंत्र, दक्षिणामूर्ति मंत्र। इसके बाद विष्णु ने शंकर का तत्वमसि वही तुम हो ये महावाक्य कहा। इस प्रकार भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे, उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की है, और इस प्रकार महेश्वर अति प्रसन्न हुए हैं, और मां पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए हैं।
भगवान विष्णु ने कहा, आप कैसे प्रसन्न होते हैं भगवान सदाशिव, आपकी पूजा किस प्रकार की जाए, तो और कौन सा कार्य अच्छा है कौन सा बुरा है, ये हम लोगों के लिए, ये भगवान विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है, ये हमारे कल्याणार्थ, ताकि एक हमें हमारे लिए बातें पूछी गई हैं कि हमें कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए, ये सब इसमें वर्णन आता है। तो ये भगवान शिव प्रसन्न होकर दोनों से कहने लगे, मेरा शिवलिंग की तुम पूजा करो, यही पूज्य दिव्य है, अगर तुम शिवलिंग से मेरी पूजा करोगे तो अनेक प्रकार के फल दूंगा और अभिलाषाएं भी पूरी कर दूंगा, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों अनेक प्रकार की पूजा कर दें। इसके बाद उन्होंने कहा कि विष्णु जी आप चराचर जगत का पालन कीजिए और भगवान ब्रह्मा जी को बड़ा सृष्टि करिए। अब भगवान ने बोला, देखो हमारे जो मेरे शरीर से लोक में उत्कृष्ट रूप प्रकट होगा वो रुद्र कहलाएगा। तो शिव बड़े हैं, रुद्र उनसे प्रकट हुए हैं, उनमें एकादश रुद्र हैं, लेकिन ये बोला कि रुद्र मेरे जैसा ही होगा, उसमें मेरे से कोई कमी नहीं होगी, जो मैं हूं वही रुद्र है, जो रुद्र है वही मैं हूं। और कहते पूजा की दृष्टि से भी रुद्र है, मेरा शिव स्वरूप है, अंतर नहीं करना चाहिए। सारा विश्व जो है, अब भगवान ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है ये सब मैं ही हूं, मैं ही आप हूं, ब्रह्मा विष्णु ये सब प्रकट होंगे, सब मेरे रूप हैं, इनमें भेद मानने से क्या होगा, बंधन पड़ेगा। तो आइए हम लोगों के लिए शिक्षा है भाई कि हमें भेद नहीं मानना चाहिए। अब आप लोग मेरी आज्ञा से जगत में मुक्तिदाता बने, मेरे दर्शन पर होने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल आपका दर्शन होने पर भी मिलेगा। तो ये उन्होंने भगवान ने वर दे दिया कि मेरे हृदय में विष्णु है, विष्णु के हृदय में मैं हूं, रुद्र शिव के पूर्ण अवतार हैं। तो इस प्रकार से इनमें एक एकात्मकता बताई। फिर कहा जो इसमें हम दोनों में अंतर मानेगा वो नरक में जाएगा, जो विष्णु की राम की शरण में चला गया वो समझो शिव की शरण में चला गया, जो शिव की शरण में चला गया वो समझो विष्णु की शरण में चला गया। ये कहकर भगवान शंभु अंतर्धान हो गए। इसके बाद लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। ये आगे के अध्यायों में शिव पूजन की विधि है, कैसे पूजा करना चाहिए, प्रतिदिन जो पूजा करता है उसके जो भी उसके जीवन में दुख शोक द्वेग कुटिलता विष आदि कष्ट आते हैं, भगवान शंकर उसको मेट ही त्रिपुरारी भावी मेट सकही त्रिपुरारी मेट कठिन पंत भालके, है ना। तो इस प्रकार से भगवान शंकर का भजन के लिए उनके और जो हमारे विहित कर्म है, जो शास्त्र में जो कर्म लिखे हैं उस हिसाब से हमें चलना चाहिए, अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद पंचदेवोपासना, जो हमारे विष्णु गणेश विष्णु शिव सूर्य एवं माँ, ये पांच हमारे पंच देवता हमारे सब ग्रस्तों के लिए, इन पांचों की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, इन पांचों की पूजा, और उनमें से भी आपको भगवान शिव की मूर्ति का पूजन भी करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र शिव ही प्रसन्न है। अगर आप शिव की पूजा करेंगे तो सभी देवताओं की, गणेश जी की पूजा हो जाएगी, राम जी की पूजा हो जाएगी, सबकी, समझे भैया, सबकी पूजा इसमें हो जाएगी। तो आगे के अध्यायों में मनुष्य की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और शिव पूजन की जो विधि है उसका विस्तार से वर्णन हुआ है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी की सृष्टि के सृजन का विस्तार से वर्णन हुआ है, इसलिए इसे सृष्टि खंड का, ये सृष्टि खंड पूर्ण। बोल शंकर भगवान की जय। अब रुद्र संहिता के दूसरे खंड में, सती खंड में हम प्रवेश करते हैं। अभी हमारा सेकंड रुद्र संहिता का हम वर्णन कर रहे हैं। तो एक बार नारद जी ने कहा, पूछा पिताजी से, तो उन्होंने कहा कि जब मेरे मानस पुत्रों की सृष्टि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उसी में नारद जी हैं, तो उस समय मेरे हृदय से कन्या भी प्रकट हुई, संध्या। हम कहते हैं ना संध्या किया जाए, सवेरे संध्या करो, मध्य की संध्या करो। तो ये संध्या जो है, ये इनका जो मूर्त रूप है, ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। और कहते, और मेरे एक अत्यंत पुत्र प्रकट हुआ उसी समय, जो कामदेव के नाम से, ये कामदेव इनका पुत्र है। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी से पूछा कामदेव ने कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा तुम सबके हृदय में निवास करके उनके अंदर एक कामना प्रकट करो, ताकि ये सृष्टि, सनातन सृष्टि चल सके। अब उस कामदेव ने तुम्हारे तीर ही चला दिया, अपने पिताजी भी चला दिया और मानस पुत्रों को भी चला दिया। तो सब जब काम विकार होने लगे, ये देखकर उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया है। भगवान शिव के स्मरण से ब्रह्मा जी का काम विकार दूर हो गया, ऐसा शास्त्र कहा है। और दक्ष के शरीर से एक श्वेत कर्ण गिरा,
उस समय जो दक्ष उस समय प्रजापति थे, ये भी उनके मानस पुत्रों में से थे। तो उससे रति प्रकट हुई। रति दक्ष की पुत्री है और रति से कामदेव का विवाह हुआ। तो पितरों की जन्मदात्री ब्रह्मा जी की संध्या का क्या हुआ, ये नारद जी ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि जो संध्या थी वो तपस्या करके शरीर छोड़ा तो वो अरुंधति बनी। अरुंधति जो है वो जो है कौन है, वशिष्ठ जी की पत्नी है ना। मेधा और वो संध्या जी वो मेधा तिथि की कन्या बनी, एक ऋषि हुए, और ये आज भी अरुंधति नक्षत्र आप देखते हैं। इस प्रकार जब नारद जी का आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, तो कहते अब आप महाराज वो कथा सुनाइए कि भगवान शिव का विवाह कैसे हुआ। तो आज के दिन महाराज जो शिवरात्रि के दिन विवाह की भी कथा आती है, इसका वर्णन भी आपको हम संक्षेप में सुनाएंगे, बाकी रात को खूब गाएंगे। तो क्या ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार मोह में पड़ गए, तो भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया था, तो मैं ईर्ष्या करने लगा। मैं उस स्थान पर गया जहां दक्ष उपस्थित थे, वहां रति कामदेवता भी थे। तो मैंने कहा महादेव किसी कमनीय कांति स्त्री का पानी ग्रहण करें तो तभी कहते मैं समझूंगा कि वो हमारे को जैसे वो निर्विकार हैं, तो वो भी हमारे ऐसा मैं करना चाहता हूँ। तो कामदेव को ये कार्य सौंपा गया। उसने बड़ी कोशिश की। कामदेव ने कहा कि शिव जी को ये सुनकर, अब ये निर्विकार शिव की स्त्री जो बने वो कितनी सुंदर होनी चाहिए महाराज। वो तो महाराज वो तो प्रकट करने के लिए भगवान विष्णु का स्मरण किया गया। तो भगवान विष्णु का तुमने क्यों स्मरण किया? तो उन्होंने कहा कि महाराज भगवान शिव जो हैं वो पत्नी ग्रहण कर ले, ये सुनकर मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये सुनकर भगवान बोले अरे इसके लिए तो तुम उनकी शरण में जाओ, वो तो मेरे भी परमात्मा है, सबके पालक हैं, संहारक हैं, सबके स्वामी हैं। तुम ही जग करता, तुम ही पालक तुम ही है ना। तो वो जो आता है जय शिव शरण ओंकारा। तो प्रात पर ब्रह्म एवं परमेश्वर है, तुम उन्हीं की शरण में जाओ और शंभू का भजन करो। ये सुनकर तो भगवान शंकर तुम्हारे मन में विचार है, यदि वो प्रसन्न हो जाए तो बात बन जाएगी। तो देवी दुर्गा की आराधना की गई है, मां भगवती प्रकट हुई है। मां ने बताया कि आपने किस लिए मेरी स्तुति की है। तो बताया कि हम ये चाहते हैं कि आप इनके पत्नी रूप में हम सबको दर्शन दें। ये सुनकर और आपका रूप जो है शिव को मोह करने वाला हो। ये सुनकर भक्ति ने ठीक है, आप लोग पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप में प्रकट होंगी। ये कर जगदम्बा मां अंतर्धान होगी। बोल जगदम्बा मैया की जय, जय मायम्बे, जय जगदम्बे। तो ये मां जगदम्बे जो हैं वहां दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई हैं। और उस समय उन्होंने उनका किसी प्रकार से उन्होंने ये भी कहा प्रकट होकर, देखो मैं कन्या बनकर शिव की पत्नी बनूंगी, परंतु यदि आपने मेरा अनादर किया तो मैं शिव छोड़ दूंगी। ये कहकर मां अंतर्ध्यान हो गई। अब उनका नाम जो है उमा रखा गया और वो इस प्रकार से तपस्या करने लगी। और फिर उनका ये इस प्रकार से वो सती देवी की तपस्या देखकर वो सारा उसमें यज्ञ विध्वंस का सारा वो प्रसंग आता है, उसका वर्णन विशेष नहीं है। और फिर जब ये तप करने लगी, उमा उर्धरी उमा प्राणपति चरणा, वो जो तप किया है तो उससे तब से भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्हें वरदान दिया कि ठीक है, हम आपको अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे। ये करके विवाह हुआ है हमारे, बड़ा सुंदर विवाह का प्रसंग है हमारा, है ना। शिव शंभु गण करहीं सिंगारा। तो अब ये विवाह से, ये जो विवाह है ये सती का प्रसंग है। और इसी में ये जब दक्ष की अभी उनका सती अभी यज्ञ विध्वंस नहीं हुआ, अभी यज्ञ में विध्वंस नहीं किया, ये पहले की कथा है। तो उस कथा में त्रेता युग की कथा है महाराज। ये त्रेता में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ है। भगवान राम पत्नी वियोग में वो जो कथा आपने सब सुनी है, वो हा सीते कहकर जंगल में जा रहे हैं। ये देखकर सती जो है वो उनको मोह हो गया है। सती जी को जब मोह हुआ तो वो परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप जब धारण करके आई हैं, तो भगवान श्री राम गंभीर हो गए। उन्होंने कहा आप कैसे पार्वती जी, आप जगदम्बा मैया आप कहाँ घूम रही हैं, आपके भोलेनाथ कहाँ हैं, ये रूप का आपने क्यों धारण किया है। मां लज्जित हो गई, आश्चर्यचकित हुई, उनको समझ आ गया क्यों मेरे पति ने जय सच्चिदानंद जय पावन कहा था।
मैंने इनको जाना नहीं, मेरे पति ने इनको जान लिया, बड़ी लज्जित हुई, लेकिन उनसे एक और गलती हो गई। तो उन्होंने जब वो वहां जाती हैं पार्वती शिव जी के पास, तो पूछते हैं आपने उनकी परीक्षा ले ली? तो कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। ये सुनकर शिव जी ने कहा कि अगर मैं अब सती से स्नेह करूंगा तो मेरा जो राम जी के प्रति मेरा जो भाव है, सीता जी के प्रति जो मातृ भाव है उसमें विकार, वो भाव जो मेरा है उसके लिए उचित नहीं है। तो उन्होंने इस विचार करके शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। और दक्ष प्रजापति जो थे उनको इस प्रकार से जब ये किया योग अग्नि में ये आई हैं, ये अपना वो सती का त्याग कर दिया हृदय से, तो सती बहुत दुखी रहने लगी। फिर वो जब उन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ हुआ है वहां वो उनका सत्कार नहीं किया गया, ये देखकर रुद्र बड़े कुपित हुए और यज्ञ में और उन्होंने बहिष्कृत कर दिया। और ये कहकर जब और इसके बाद एक और उसने बड़ा यज्ञ रखा भगवान शंकर के बिना, तो वो उसमें पार्वती माँ ने देखा। तो उस समय माँ पार्वती ने बड़ा सुंदर कहा है कि देखो तुम्हारे पिता मेरे द्रोही हैं और बिना बुलाए दूसरे घर जाने पर बहुत अनादर मिलता है और मृत्यु से बढ़कर कष्ट मिलता है। लेकिन पार्वती माँ उस समय भगवान की लीला ऐसी हुई, नहीं मानी। ये देखकर वो वहां से चल पड़ी, बड़ी कुपित हुई पिता पे। और वहां जब उन्होंने उनको फटकारने लगी कि आप शंकर के निंदक हैं, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, और ये उन्होंने बताया शिव नाम से तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये कहकर उन्होंने बोला कि आप उन्हीं शिव के विपरीत होकर उन पवित्र कीर्ति वाले सर्वेश्वर शिव का विद्वेष करते हैं। ये कहकर कि ऐसे जो मेरा जो ये देह है आपके द्वारा संभव है, तो ऐसे देह को रखने का क्या फायदा। तो माँ पार्वती ने योग मार्ग से अपना शरीर जो है वो युग अग्नि से सब भस्म कर दिया। ये देखकर उनको पति के चरण के अलावा कुछ दिखा नहीं, अपने पति के चरणों का चिंतन करके उन्होंने अपना शरीर भस्म कर दिया। जब भस्म कर दिया तो ये देखकर वो पार्षद सब अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। महाराज उस समय दक्ष विध्वंस का वृतांत इसमें बड़ा वो विशेष आता है, कैसे वो सारा उन्होंने किया। फिर शिव के अनुग्रह से दक्ष को जैसे उनके वो बकरे का मुंह लगता है उसका वर्णन आया है। तो इस प्रकार से ये वीरभद्र जी ने कैसे वो किया वो सारा प्रसंग आता है, बकरे का उनके ऊपर सिर लगाया जाता है, वो सारा वर्णन आता है। तो इस प्रकार ये सती खंड जिसमें माँ ने सती का जो रूप किया वो उसका वर्णन आता है। इसके बाद पार्वती खंड है। पार्वती खंड में माँ का जो अंतिम माँ के 108 जन्म है, माँ का जो ये अंतिम जो माँ का जन्म है, ये इसका प्रसंग लगाता है। तो इनकी 60 कन्याएं थी दक्ष की, तो 3 कन्या इनकी का वर्णन आता है। एक स्वधा है जो पितरों के साथ ब्याह कर दिया था, तभी हम जब वो करते हैं तेषाय स्वधा नमः, जब आप पितरों का आचमन करते हैं तब बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, है ना, वो आपको याद होगा, वो उसमें तब तेभ्यः स्वधा नमः बोलते हैं। तो वो स्वधा के 3 पुत्रियां थी और ये आगे महाराज इनका वर्णन आता है। इन्होंने शरद कुमार का स्वागत नहीं किया, तो उनमें से जो ज्येष्ठ कन्या थी, ये 3 जो बनी थी, ये इन्होंने तीनों बहनें का नहीं किया। तो एक कन्या जो थी मेना, वो हिमालय की पत्नी बनी, उनसे पार्वती का जन्म हुआ। दूसरी धन्या, उनसे वो राजा जनक जी की पत्नी सुनैना बनी। और तीसरी कलावती ब्रिकवाहन जी की पत्नी बनी, जिसके श्रीमती राधा जी का जन्म हुआ। तो ये तीनों जो हैं, ये इनकी जो माताएं हैं राधा जी की और किनकी, सीता जी की और पार्वती जी की, तीनों की माँ जो है सगी बहन है, स्वधा की पुत्री है। तो इस प्रकार अब हम आते हैं मेना जी की कथा पे, कैसे वो विवाह के समय उनका जो वर्णन है उसका सारा बहुत विशेष वर्णन आता है। जगदम्बा माँ का मेना और हिमाचल को कैसे वर दिया गया है, और इसमें पार्वती का जो भविष्य सुनाया जाता है। उसमें फिर आगे तारकासुर की कथा आती है, क्योंकि वो तारकासुर मरता नहीं था, उसके सारे उपाय जब लग गए तो उसकी उत्पत्ति बताया कि उन्होंने कि ये तो जब तक इसका भगवान शंकर का पुत्र होगा उसी से ही इसका वध होगा। तो इस प्रकार जो है कि अगर भगवान शंकर के तेज से जो पुत्र हो वही देवताओं का सेनापति बने, वो मेरे पे शस्त्र हार करे, ये उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था। तो अब भगवान शंकर का विवाह की कथा आगे चलती है।
तो ये भगवान शंकर के पास कामदेव को भेजा जाता है, भाई उनके अंदर कामना प्रकट करता है कि विवाह करें। वो तो कामदेव को ही भस्म कर जाते हैं, ये सब आप कथा जानते ही हैं। वो कैसे फिर प्रद्युम्न हुआ रति का पति, ये कथा भी आप समझ जानते हैं। और इधर नारद जी ने पार्वती माँ को भगवान की प्रेरणा से वहां जाते हैं और उनको ओम नमः शिवाय मंत्र का विधिवत उपदेश करते हैं। तो नारद जी सबके गुरु हैं, सीता जी के गुरु हैं, हमारे पार्वती माँ के गुरु हैं, राधा जी के गुरु हैं। ये पंचाक्षर मंत्र जब दिया जाता है, वो माँ पार्वती तो सब वो तो अनादि काल से हैं, लेकिन जैसे लीला चलती है महाराज। अब भगवान शंकर की विवाह की स्वीकृति बड़ी जरूरी है, उसके लिए ब्रह्मा विष्णु सब जाते हैं। विष्णुध्वज महादेव वहां थे। अब सब नंदीकेश्वर जी ने भगवान शिव से कहा कि महाराज, नंदी जी कहते हैं अब सब आपकी सेवा में आए हैं। भगवान विष्णु ने सबकी पिटिशन रखी है और क्या आपको यह बताने के लिए है कि आपका जो पुत्र होगा वही तारक दैत्य को मार सके। उसने महाराज बड़ा परेशान कर रखा है, सारे देवता जो है त्रस्त हैं। तो अब आपसे प्रार्थना है कि आपकी वस्तु हिमवान की पुत्री गिरिजा के रूप में आई हुई, आप उसका पानी ग्रहण करें। भगवान शंकर ने ब्रह्मा विष्णु को उपदेश किया है निष्काम धर्म का, तब ध्यान में मगन हो गए हैं। वो उनको तो विरागी हैं। फिर ये देखकर नंदी जी ने स्तुति की है, नंदी जी ने पिटीशन लगाई है। भगवान विष्णु ने फिर बोला है कि आप महाराज मान जाइए, भगवान शंकर के लिए अनुनय विनय हो रही है और हमारे अंदर बहुत उत्साह है कि आपका विवाह देखें। ये सुनकर नारद जी ने फिर स्तुति हुई है महाराज, बड़ी मुश्किल से हमारे भोलेनाथ बाबा को बनाया गया है। और फिर भगवान शंकर मान गए हैं, उन्हें ठीक है विष्णु जी, मैं आपको, आप राम रूप हैं, मैं अब मेरी सेवक स्वामी सखा पी के मैं आपको ना नहीं कर सकता, अब आप निर्भय जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। इसके बाद भगवान शंकर जी ने उनके तप की परीक्षा के लिए उनको भेजा है, सप्त ऋषियों को भेजा है। सप्त ऋषियों की परीक्षा में महाराज वो जो खुद सबकी परीक्षा लेने वाली सबके अंदर बुद्धि रूप में बैठी हैं, तो उन्होंने उन्होंने सप्त ऋषियों ने बड़ा कहा कि विष्णु की प्रशंसा करते हो कि आप उनसे विवाह कीजिए, है ना। इन्होंने तो उन्होंने नारद जी की आप पहले गुरु की निंदा करी और फिर ये बोला कि वो अमंगल वेश है, ये ऐसा उन्होंने कहा है, यदि शंकर मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो पार्वती माँ ने कहा जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, वरुण शंभु न रहूं कुंवारी। तो इस प्रकार से महाराज पार्वती जी का दृढ़ निश्चय जानकर जय जयकार हुई है और ऋषियों ने महाराज में सर्टिफिकेट के महाराज ये तो आपकी ही वस्तु है, शंकर हरि प्रिया है। अब भगवान शंकर कहते हैं अब मैं खुद परीक्षा लूंगा, वृद्ध ब्राह्मण बन के जाते हैं, है ना, और कहते हैं आप किसका भजन किसके लिए तपस्या कर रही हो। तो ये तो उन्होंने ऐसा उनके बारे में बोला है कि तो तुम्हें शंकर नहीं प्रकट होंगे। तो उन्होंने ब्रह्मचारी ने कहा वो तो मिल नहीं सकते, तो अग्नि में प्रवेश किया है, तो वो उसमें अग्नि शीतल हो गई है। तो उन्होंने कहा मन वचन पति कर्म से मैं शंकर जी को अपना पति भाव मान लिया है। ये सुनकर ब्राह्मण शंकर जी ने उनकी निंदा करनी शुरू की है। तो नारद जी ने उनको बहुत जब ऐसी सुनी तो पार्वती बड़ी कुपित हो गई हैं और कहा कि तुम ब्रह्मचारी का वेश धारण कर मुझे छलना चाहते हो। तो उन्होंने शिव तत्व की उन्होंने सब बड़ी व्याख्या की है। ये देखकर वो जो भगवान शंकर थे निर्विचार, वो जो है उनकी निंदा नहीं सुन सकती। मां पार्वती ने शिव का जैसा ध्यान किया उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप बनाकर उन्होंने दृश्य किया और कहा, भगवान शिव कहने लगे, हे दृढ़ मन वाली, पर्वत जैसे मन वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से शिक्षा ली, परीक्षा ली, अब मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि तो तुम्हारी जैसी पतिव्रती स्त्री सती लोक में नहीं है, मैं तुम्हारे अधीन हूं, तुम अपनी कामना पूर्ण करो। इस प्रकार भगवान शंकर भी से महाराज वो हो गया। अब पार्वती माँ ने भी एक शर्त रखी थी कि आपको भी मेरा हाथ आकर घर आकर मांगना पड़ेगा। तो भगवान शंकर नट के वेश में जाते हैं। क्या बनकर जाते हैं? नट जानते हैं ना, जैसे वो जो नृत्य करते हैं। और वहां जाकर उन्होंने खूब उनसे वहां जाकर ऐसा नृत्य किया, महाराज मेनका प्रसन्न हो गई, हिमाचल प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि क्या आप जो मांगे आपको दे दूंगी। ये सुनकर भगवान शंकर कहने लगे मैं को अपनी लड़की दे दो, पार्वती दे दो। ये सुनकर जो बड़ी कुपित हुई और हटाने का वो किया, लेकिन भगवान जो शंकर थे
वो उन्होंने फिर अपना वेश में आ गए। इस प्रकार भगवान शंकर ने हाथ भी मांग लिया। तो अब उन्होंने सप्त ऋषियों अरुंधति को बुलाया है और उनके आगे से उन्होंने हिमवान को समझाया है और उन्होंने अरुंधति ने बताया है। अरुंधति के मानने से जब समझाया तो उन्होंने विवाह के लिए राजी हो गई। अब भगवान शंकर के विवाह की तैयारी हो गई। हमारे भगवान शंकर का विवाह तो बड़ा विलक्षण है, हमारा ऐसा विलक्षण ऐसा विवाह तो ऐसी शिवादि बरात आपने उसका बड़ा सुना होगा। शिवई शंभु गण करही, शिवई शंभु गण करही श्रृंगार। ये सारा प्रसंग मैंने पार्वती खंड का भी 2 अध्याय में गाया हुआ है। वहां से आप इसका विशेष उसमें YouTube वीडियो में इसका मैं लिंक छोड़ दूंगा। आप पूरा 2 भागों में वहां से आप इस प्रसंग को जरूर देखें। अब हम रुद्र संहिता के कुमार खंड में आते हैं। कुमार खंड मतलब कार्तिक, कुमार कहते हैं कार्तिक जी। कार्तिक का कैसे जन्म हुआ, तारकासुर के साथ उनका कैसे संग्राम होता है, उसका सारा पूरा वर्णन है महाराज इसमें। और फिर इसके बाद कार्तिकेय जी ने कैसे उस तारकासुर को मार दिया। और फिर इसके बाद भगवान शंकर जी के गणपति महाराज की, बोल गणपति महाराज की जय, उनका जो उत्तम चरित्र है, कैसे मां पार्वती के शरीर की मैल से भगवान गणेश जी कैसे प्रकट हुए हैं। और गणेश जी के फिर कैसे उनके वो जो उनको हाथी का जो ये मुख उनके लगता है गणेश जी के, उसका वर्णन है। उसके बाद वो गणेश जी को सब देवताओं का सर्वाध्यक्ष अग्र पूज्य कैसे मनाया जाता है, उसका बहुत सुंदर विवाह है। फिर गणेश जी के विवाह की वर्णन है। फिर कुमार जी का कैसे क्रौंच पर्वत पर चले जाना अपना लीलावश, वो उसका कुमार खंड इस प्रकार पूर्ण होता है। अब इसके बाद रुद्र संहिता का ही अगला भाग युद्ध खंड है। इसमें महाराज युद्ध होंगे। तो इसमें भगवान शंकर जो है एक वाहन से जो त्रिपुरासुर है उसकी बड़ी सुंदर कथा है। त्रिपुरासुर का कैसे वध करते हैं। वो जो तीन पुर में अलग अलग रहते थे, उनके 3 पुर थे। एक सोने का था, एक चांदी का था, एक लोहे का था। और वो जब उन्होंने ये वर मांगा हुआ था ब्रह्मा जी से कि वो जब तक हमारे तीनों इकट्ठे ना हो पुर, तब तक महाराज वो हमें कोई मार ना सके। तो वो अवध्य हो गए। तो तब भगवान शंकर जी ने सब बहुत वो करते हैं, प्रयत्न करते हैं, नहीं मरते। फिर भगवान शंकर जो है त्रिपुर ध्वंस के लिए दिव्य रथ का निर्माण हुआ है। और दिव्य रथ का जब निर्माण हुआ है तो भगवान शंकर जी ने उसमें सारा तीर चलाकर उन्होंने इसको मारा। उन्होंने उसका जो त्रिपुर है वो त्रिपुरासुर उन सबका वध किया है। और इस प्रकार भगवान शंकर जी को फिर उस समय उसके बाद भगवान शंकर जी ने सबका वध कर दिया। लेकिन मय दानव का ने अग्नि छोड़ दिया उनको, क्योंकि वो भगवान शंकर की शरणागत में चले गए थे। उनको भगवान शंकर ने वरदान दिया है मयासुर जो है, और कहा कि उनको भक्ति दी कि मेरे में आसुर भाव ना रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम वितल लोक में चले जाओ और वहां मेरा भजन करो। इसके बाद जलंधर के वध की कथा है। जलंधर भी एक दैत्य हुए हैं। ये दैत्य राक्षसों से अलग हैं। ये जो हैं ये इसका वर्णन ये आते ये भगवान शंकर से ही प्रकट हुए एक तरह से हैं। भगवान शंकर के ज्ञान परीक्षा लेने के लिए एक बार बृहस्पति इंद्र शंकर जी का दर्शन करने कैलाश गए। भगवान शंकर ने एक भयंकर पुरुष का रूप धारण किया। इंद्र पहचान नहीं सके और उन्होंने जलाने के लिए नेत्रों से प्रज्वलित तेज प्रकट किया। बृहस्पति क्योंकि बुद्धि के मालिक हैं, उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। इंद्र की रक्षा करते हैं। तो वो उस अग्नि से जो बालक प्रकट हुआ है गंगा सागर के संगम पर, उसको जलंधर कहा गया है। तो ये जलंधर की कथा है। वो कैसे उनका जलंधर को छल पूर्वक उसने वो जो था उसने जो था वृंदा से उनका विवाह होता है, जो कालनेमी की पुत्री है, जो बाद में वो बड़ी पतिव्रता थी। जलंधर जो उनकी पत्नी है, वो जलंधर का पतिव्रत इतना महान था कि जलंधर की मृत्यु संभव नहीं थी। फिर भगवान उसका पातिव्रत्य भंग करते हैं। इस प्रकार वो जलंधर का वध होता है। और वो माँ पार्वती जो तुलसी है, वो जो वृंदा है, वो तुलसी रूप में भगवान विष्णु के लिए हरिप्रिया बन जाती है। वो वर्णन। फिर शंखचूड़ का वर्णन है हमारा। शंखचूड़ जो है ये कश्यप की पत्नियों में से एक का नाम दनु था। दनु के बहुत से पुत्र, एक विप्रचित्ति था। विप्रचित्ति के कोई पुत्र जब नहीं हुआ तो विष्णु भगवान ने उसे पुत्र होने का वरदान दिया
और उस समय उनकी जो पत्नी थी दम्ब थी, उनके से शंखचूड़ का प्रकट हुए हैं। शंखचूड़ जो थे उनको भगवान का श्री कृष्ण कवच मिला है। कृष्ण कवच से वो अवध्य हो जाते हैं। और शंखचूड़ की भी कथा तुलसी के साथ, ये भी एक जन्म की कथा आती है। ये शंखचूड़ का कैसे उनका वर्णन आता है। तो उनके लिए शंखचूड़ जो है, इन्होंने सारा देवताओं का अधिकार छीन लिया। तो सब भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, ये मेरे पूर्व जन्म का गोप है और ये शापवश ये दानव योनि को प्राप्त हो गया है। तो अब भगवान कृष्ण ने बोला कि मैंने इसकी जो मृत्यु है वो रुद्र के त्रिशूल से होगी। आप तो सब शंकर जी के पास आते हैं। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, मैं उस शंखचूड़ का वध कर दूंगा। तो उन्होंने अपने पुष्पदंत को भेजा है दूत बनाकर कि तुम लौटाओ अधिकार। उनकी बात नहीं मानता है। भगवान शंकर उनका जाकर भगवान शिव उनसे युद्ध करते हैं रुद्र रूप में। और उस समय वो जो उनका जो कृष्ण कवच है वो उनको दिया जाता है। तो वो उस समय आकाशवाणी, जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और तुलसी का अस्तित्व अखंडित रहेगा, तब तक तुम्हें कोई जरा और मृत्यु प्रभाव नहीं डाल सकते। ये सुनकर भगवान विष्णु लीलावश आकर वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच धारण कर लेते हैं और तुलसी को का अस्तित्व जो है भगवान विष्णु हरण कर देते हैं। इस प्रकार वो उसका वध हो जाता है। इसी शंखचूड़ के हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हुआ। और ये शंख का जल जो है ये समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। शंख भी अमर हो गए, तुलसी भी अमर हो गई। और इस प्रकार अब तुलसी जो है वो अति कुपित हुई है और उसने भगवान विष्णु को कहा तुम पत्थर की तरह कठोर हो, दया रही तो तुमने बिना बात के मेरा पातिव्रत्य भंग किया है, तो तुम पत्थर रूप हो जाओ। भगवान शंकर प्रकट हुए, उन्होंने बताया है कि देखो ये सब मेरी लीला है ना। तो ये अब तुम दिव्य देह धारण कर लो और इस प्रकार तुम वैकुंठ में श्री हरि के साथ विहार करो। तो तुम जिस दिन शरीर छोड़ोगी वो नदी बन जाएगी, गंडकी नदी, उसी में से शालिग्राम प्रकट होंगे और उसी में से, और जो शालिग्राम वृक्ष स्वरूपिणी जो तुम्हारा रूप है उसमें तुलसी रूप में प्रकट होंगे। तो इस प्रकार से शालिग्राम, तुलसी और शंख को जो एकत्र रखकर उसकी रक्षा करता है वो हरि का प्यारा होता है। तो ये तीनों की कथा आपको सुना दी। अब महाराज और कथा है अंधकासुर की। अब इसमें जो युद्ध खंड है, इसमें सब जो युद्ध हुए हैं उनका वर्णन है महाराज। तो इसमें अब अंधकासुर की कथा आती है महाराज। तो अंधकासुर जो है, ये अंधक कौन थे, ये भगवान शंकर के गणाध्यक्ष कैसे बने, इसकी कथा व्यास संत कुमार जी कहते हैं। तो व्यास जी ने पूछी है। संत कुमार जी ने कहा देखो, एक समय भगवान शंकर अपनी पार्वती पत्नी को लेकर गणों के साथ काशी आए और भैरव को यहाँ का कोतवाल बना दिया महाराज। इस प्रकार अपने विहार में हो गए। एक बार क्रीड़ा करते हुए माँ पार्वती ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया, तो उससे ये घोर अंधकार छा गया। तो उस समय उनकी ललाट का स्पर्श करते ही जो उष्णता से, जो भगवान शंकर के हाथों से जो गर्मी से जो पसीना निकला, उसमें से एक बालक उत्पन्न हुआ जो महाक्रोधी, अंधा, कुरूप, विकृत था। ये देख गौरी माँ, ये कौन है? तो उन्होंने कहा तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद किए जाने पर तुम्हारे हाथों से जो पसीना निकला है उससे अंधक नामक का असुर प्रकट हुआ है। तो महाराज ये जो इसकी तुम रक्षा करो। तो वो माँ पार्वती का प्यारा था। तो महाराज हिरण्याक्ष उसी समय तपस्या करने लगा। भगवान शंकर ने उसे अंधक को पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। तो भगवान ब्रह्मा रूप में हिरण्याक्ष का वध किया, नरसिंह रूप में हिरण्यकशिपु का वध किया। इससे वो जो अंधकासुर था वो उसको वो बहुत क्रोधित हो गया और उसने माँ पार्वती के प्रति उसका ऐसा भाव आया। तो उसने भगवान शंकर ने उसके हृदय से त्रिशूल विदीर्ण कर दिया और उसको त्रिशूल पर टांग दिया और उससे दैत्यराज ने प्राण त्याग नहीं किया
और भगवान शंकर की निरंतर स्तुति करता रहा। ये देखकर उस बड़ी सुंदर स्तुति महाराज अंधक की है, तो उसको उन्होंने अपना गण बना दिया। तो शुक्राचार्य द्वारा काशी में शुक्रेश्वर लिंग की कैसे स्थापना की है और वो मृत्यु संजीवनी विद्या कैसे प्राप्त की है, उसका महाराज वर्णन आता है। ये भृगुपुत्र हैं शुक्राचार्य, तो उन्होंने महाराज कैसे उनको मृत्यु संजीवनी से इस सारे ब्रह्मांड में एकमात्र उनके पास ये विद्या है महाराज, मृत्यु संजीवनी विद्या है जो उन्हीं को मिली है, कि वो आज भी किसी का हजारों वर्ष भी पहले किसी का श्री गया हो, जो अगर उसका नाम लेंगे तो वो जो है वो प्रकट हो जाएगा। फिर वानासुर की महाराज, भगवान शिव की जो कथा आती है, तो महाराज वानासुर जो है ये बलि का औरस पुत्र था। वाराणसी अपने बल से तीनों लोगों को जीतकर शोणितपुर राज्य जो सहारनपुर है हिमाचल में है, वहां ये राज्य करता था। इसने भगवान कृष्ण को तांडव नृत्य से प्रसन्न कर लिया और ये रावण से बलशाली था वानासुर ने, और शिव जी के प्रति भक्ति और गणों का अधिपति मांगते हुए उसने भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर ने कहा तुम धन्य हो, और इस प्रकार वो भगवान शंकर के प्रकट हुए। अब इस अध्याय में, रुद्र संहिता के अध्याय में अंतिम में गजासुर वध की कथा आती है महाराज। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवी दुर्गा ने मेरे पिता को मार दिया, तो उसने बदला लेने के लिए खूब तप किया और अत्याचार करने में काशी आया। भगवान शंकर ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने, तो भगवान शंकर ने उसको भी अपने त्रिशूल में पिरो लिया। भगवान शंकर सबका कल्याण कर देते हैं हमारे। तो इस प्रकार वो शिवलिंग में परिवर्तित हो गया, कृतिवासेश्वर रूप में उसका प्रकट हुआ, वो उसका रूप बना है। भगवान शंकर ने अगर आप काशी में जावे तो सारे जितने भी देवता हैं, चाहे सुर हैं चाहे असुर हैं, सबको उन्होंने अपने लिंगात्मक रूप दिया है। तो इस प्रकार महाराज ये रुद्र संहिता का जो युद्ध खंड है, इसका मैंने आपको वर्णन किया। इस प्रकार ये रुद्र संहिता का और ये ब्रह्मा जी का ये वर्णन होगा। इस प्रकार से हमने ये आज तक, अब इसके बाद हम अगले भाग में हम शतरुद्र संहिता और उनका वर्णन करेंगे। वो शंकर भगवान की जय। तो ये शुभ पुराण आपको बहुत सियावर